गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज चुके हैं और अब मैं किचन में आ गई हूँ। और आप सभी को पता ही होगा कि अब मैं लेट तक पढ़ाई करती हूँ, तो इसलिए सुबह को मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती। फिर उठने के बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर दोबारा से जो भी टाइम मिलता है मैं पढ़ाई करती हूँ। नहीं तो मैं अब अपनी पढ़ाई ज़्यादातर रात के टाइम में ही करती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, थोड़ी कोशिश करती हूँ कि दिन में मैं 3 घंटे पढ़ ही लूँ, क्योंकि फिर रात में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं रात में लगातार पढ़ती रहूँ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है थोड़ा, सिवाय को स्कूल में भेजना होता है। इसलिए कुछ टाइम मिलता है तो दिन में पढ़ लेती हूँ और कुछ टाइम मैं रात को पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आटा कर दिया था और अब मैं सिवाय को उठा दिया है। उसको उठाने के बाद उसे नाश्ता दूंगी। और आज उसके स्कूल में मिल्क डे का फंक्शन है, तो मुझे उसके लिए कुछ मिल्क से बनाना है। मतलब उसकी मैम ने बोला था मिल्क से बनी हुई चीज़ लेकर आना है, तो उसके लिए बनाऊंगी। और फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। और फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 दिनों में अपना व्लॉग डालूंगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं की। बस उसमें लास्ट में लिख दिया था कि इसमें सिवाय की तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि मैं 3:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद लेटी थी। मेरा टारगेट था कि मैं प्रॉफिट और लॉस है वो अपने जो क्लासेस है पूरी कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने वो कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद मैं फिर 3:30 बजे लेटी। और क्या हुआ कि सिवाय को सुबह 5:30 बजे उल्टी होने लगी। और उल्टी होने के बाद फिर मुझे भी उठना पड़ा। तो मुझे फिर इतना टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि दिन में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि रात मतलब मैं सुबह में भी नहीं सो पाई थी, तो थोड़ा सर भारी हो रहा था और सिवाय की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैं उस व्लॉग में, मतलब जो मैंने व्लॉग डाला है उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं कर रखी, बस ऐसे ही मैंने वीडियो एडिट कर कर डाल दी थी। जो भी मतलब मुझे लगा कि चल ठीक है डाल देती हूँ। तो उस दिन से बाद में फिर मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग डाल ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि हाउसवाइफ के साथ ऐसा होना नॉर्मल है, ऐसा होता ही रहता है। और फ्रेंड्स, मैंने सुबह का काम ख़त्म किया था और मैं नहाकर आ गई थी। और काम ख़त्म करने में और नहाने में मुझे 1:30 बज चुका था। तो इसके बाद सिवाय स्कूल से आ गया था और फिर सिवाय को भूख लगी थी, तो फिर मैंने नमकीन चावल बना दिए। और नमकीन चावल बनाने के बाद उसको देने के बाद सिवाय को फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई, मतलब दोबारा से क्या, मतलब फर्स्ट स्लॉट करने के लिए चली गई थी। और आज मैं दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। कभी क्या होता है कि मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, कभी होता है कि नहीं पढ़ पाती। और फ्रेंड्स, अब मैं चावल बनाने के बाद अपनी क्लासेस करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स की क्लासेस करूँगी, जो मैं खान सर से पढ़ती हूँ। आप सभी को पता होगा कि मैं खान सर से जीएस पढ़ती हूँ। मुझे जो वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं 15 क्लास कर रही हूँ और शायद इसमें 126 क्लासेस है, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लेती हूँ। क्या है कि अब मैंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर रखा है, तो उसमें साइंस ज़्यादा आती है, तो और फिजिक्स का वेटेज उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए फ़िज़िक्स करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स की क्लासेस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैंने 1 घंटा, मतलब 1.5 घंटा ही पढ़ पाई थी। और इसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने जो नमकीन चावल बनाए थे वो खाए थे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि रात को लेट तक पढ़ूंगी, तो इसलिए और कुछ नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने नमकीन चावल खा लिए थे। और इसके बाद फिर मैं जो मैंने फिजिक्स की क्लासेस की थी उनका प्रिंट आउट निकाल रही थी। और अब मैं उनका, मतलब जब रात में पढ़ाई करूँगी तो उनका रिवीजन करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि हम नया तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही हमें
एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 बज चुके हैं और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और मुझे खाने में भी मतलब आज शाम के टाइम मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि नमकीन चावल जो बनाए थे वही खा लिए थे मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी। और दीदी यार यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8:30 बज चुके हैं मुझे पढ़ते हुए। मतलब मैं 7 बजे बैठी थी, 1.5 घंटा हो गया। तो आप टाइमर देखोगे तो टाइमर में टाइम कम है, क्योंकि क्या हुआ कि बीच में सिवाय आ गया था। वो बोलने लगा कि मम्मा पोटी आ रही है। तो मैं उसे पोटी कराने के लिए गई, तो मैं अपना टाइमर बंद करके चली गई। और फिर अगर मैं एकदम से पढ़ने लगी तो फिर मैंने टाइमर ऑन नहीं किया, इसलिए आपको आज टाइमर में मतलब जो मैं टाइम के हिसाब से मेरे जो टाइमर में टाइम कम दिखाई देगा, क्योंकि मैं उसे ऑन करना भूल गई थी। लेकिन फिर भी बस फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर फिजिक्स की जो क्लासेस की थी उसका रिवीजन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बीच में एक बार उठ कर गई और चाय बना कर लेकर आई हूँ। और अब यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, तो चाय पी रही हूँ। थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ चाय पी लूँगी। और फ्रेंड्स, फिजिक्स का जो ये नोट्स मैं ले रही हूँ उनका रिवीजन करने के बाद फिर मैं अपनी मैथ की क्लासेस करूँगी। वैसे तो मैंने मैथ की क्लासेस कर ली थी, मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पूरा कर लिया है, मतलब क्लासेस। अब मैं उनका मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं क्वेश्चंस निकाल कर देख रही थी तो उसमें परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे समझ में नहीं आए। मतलब क्या हुआ कि अच्छे से समझ नहीं आए कि आगे क्या करना है, ये कैसे हुआ। तो अब मैं दोबारा से वे क्लासेस चलाकर दोबारा से 2x की स्पीड पर करके उन्हें देखूंगी और अच्छे से समझूंगी कि मतलब कैसे हुआ है। और एक दो क्लासेस करूंगी। और ये क्लासेस करने के बाद फिर से मैं अपने आगे की जो क्लासेस है, मतलब पहले मैं प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि मैंने 2 परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अब उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो मेरे क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनकी क्लासेस किया और वो करने के बाद अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, परसेंटेज में 193 क्वेश्चन है, तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने कर लूँ। क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मतलब 1-2 घंटा पढ़ ले, कल के लिए छोड़ दे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 बज चुके हैं और यहाँ बैठे हुए मुझे ठंड लगने लगी थी, तो इसलिए मैंने अपना शॉल ओढ़ लिया। और फ्रेंड्स, मैं कुर्सी पर बैठकर इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि क्या होता है, अगर मैं कंबल में बैठकर पढ़ूँगी तो मुझे नींद आने लगती है। तो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं अपनी चेयर पर बैठकर ही पढ़ रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नींद ना आए, क्योंकि क्या है ना कि मैं दिन में भी नहीं लेटती, तो उस वजह से क्या होता है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ही मैंने चाय बनाकर पी थी कि जिससे मुझे नींद ना आए। और फ्रेंड्स, मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकती, मतलब मेरे से पी नहीं जाती, इसलिए मैं बस चाय ही बनाकर पी लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप पर मैथ उतना ज़्यादा निकालना आएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस हम देखकर नहीं समझ सकते हैं कि हमने देख लिया या समझ लिए। हमें पेंसिल, जितनी ज़्यादा हम पेंसिल खर्च करेंगे उतने ज़्यादा हमें मैथ के क्वेश्चन निकालने आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, इसे करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी थी, तो उसमें मुझे टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो उससे बिल्कुल भी ना डरे, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करें, चाहे
कितना भी टाइम लग रहा हो लेकिन उसे ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो फिर मैं देखने के लिए गई थी कि मुझे क्या खाना है, और मैं अपना खाने के लिए एक चटकन लेकर आई थी, और उसे खाने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। शाम के टाइम कुछ नहीं खाया और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने 115 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने 6 घंटे की स्टडी कर ली है। और फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं आपको गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा